माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक्स के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। यानी आपको यह सिद्ध करना है कि ये जो रूट 5 है क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के मीडियम के बच्चों के लिए है, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। जो बच्चे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो देखिए आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो है इर्रेशनल नंबर है। किसी भी नंबर को देखिए दो बातें होती है। अगर आप किसी लड़के को कह रहे हैं भैया ये लड़का नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो लड़की है। अगर आप किसी को कह रहे हैं ये लड़की नहीं है, तो ये क्या है? फिर लड़का है। आप देखिए अगर किसी को कह रहे हैं, जैसे मम्मी पापा दो लोग खड़े हैं, अगर आपके अंकल भी खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई ये मेरे पापा नहीं है, तो इसका मतलब है वो किसी और के पापा होंगे। अगर आपने कहा ये मेरी मम्मी है, इसका मतलब किसी और की मम्मी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपको कोई नंबर दे दिया गया कि प्रूव करो, सिद्ध करो, साबित करो कि यह इर्रेशनल नंबर है, तो आपको पहले यह मानना पड़ेगा उसका कॉन्ट्राडिक्शन करके। यानी कि यहां जो मेथड फॉलो करेंगे हम लोग, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड फॉलो करेंगे और यह सिद्ध करेंगे कि भाई देखिए ये अपरिमेय है। लेकिन उसको सिद्ध करने से पहले, प्रूव करने से पहले हमें क्या मानना होगा? रेशनल नंबर। क्या मानना होगा? रेशनल नंबर। ताकि हम रेशनल नंबर के थ्रू ये बता पाए कि लास्ट में कि भाई देखिए हमने माना था रेशनल नंबर, लेकिन एक्चुअल में ये रेशनल नंबर नहीं हुआ। तो जब रेशनल नहीं हुआ तो इसका मतलब है ये क्या हो गया? इर्रेशनल हो गया। तो अब देखिए पहले तो यहां जो वर्ड लिखा हुआ है रेशनल, रेशनल का मतलब हिंदी में परिमेय, इर्रेशनल का मतलब अपरिमेय संख्या। अगर किसी नंबर को हम कहते हैं भाई ये अपरिमेय संख्या है, तो उसको अगर आप निकाल देंगे, वो नंबर सारे हटा देंगे, तो कौन सा नंबर बचेगा? आपका रेशनल नंबर बच जाएगा। अब ये रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जैसे जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाए, P अपॉन Q या A अपॉन B कह सकते हैं, या X अपॉन Y कह सकते हैं। यानी जिसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाएगा वही नंबर आपका क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन आपको प्रूव क्या करना है कि रूट 5 क्या है? वो रेशनल नहीं बल्कि क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए इसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि नीचे वाला जो नंबर होता है जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 यहां पर लिख दिया जाए Q के स्थान पर, B के स्थान पर, Y के स्थान पर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तब वो जो है दूसरा नंबर हो जाएगा। अगर आपको ये मानना है, ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है, क्या है? परिमेय संख्या है, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। रेशनल नंबर अगर आप कहते हैं कि रेशनल, तो किसके फॉर्म में होना चाहिए? फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे अगर आपने लिख दिया जैसे 3 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4 क्या है? एक फ्रैक्शन है जिसमें एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, इसकी तरह से। ठीक है, और यहां जो 4 है ये 0 के इक्वल नहीं है, यानी 4 0 नहीं होता है, तो ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। यानी ये क्या है? एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है? रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका देखेंगे बहुत प्यार से, एकदम आराम से। देखिए अगर हम मानते हैं कि भाई ये अपरिमेय संख्या हमको प्रूव करना है, तो हमें इसका उल्टा मानना पड़ेगा, इसका कॉन्ट्राडिक्शन मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? लेट अस एज्यूम कर लेंगे। लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो रूट 5 है, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे क्या है? ये रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। ये कैसी संख्या है? रेशनल नंबर है। थोड़ी देर के लिए मान लेंगे क्योंकि हमें प्रूव इर्रेशनल करना है इसे। ठीक है, हमें क्या साबित करना है कि ये एक इर्रेशनल है, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हमने इसको रेशनल मान लिया तो अब इसको रेशनल के बराबर रखेंगे। जैसे रूट 5 हमारा एक, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये एक रेशनल है, तो ये किसके बराबर हो सकता? किसी रेशनल नंबर के बराबर ही होगा। अब रेशनल नंबर कौन होता है? जो P अपॉन Q के फॉर्म में, या A अपॉन B के फॉर्म में, या X अपॉन Y के फॉर्म में।
ठीक है, C अपॉन डी के फॉर्म, यानी जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए उसको हम क्या कहते हैं, एक रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन ये जो नंबर होता है न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर, ये दोनों नंबर क्या होते हैं, हमारे को प्राइम नंबर। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको कि ए और बी है क्या, ए एंड बी आर को प्राइम, क्या है, को प्राइम। कैसे नंबर है भाई, को प्राइम। अब ये को प्राइम कौन सी बला है, को प्राइम किसको कहते हैं, यानी को प्राइम एक ऐसा नंबर होता है या ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जैसे समझिए कि ये एक लेडी है और ये दूसरी लेडी है और इन दोनों का एक ही हस्बैंड है, वो है 1। इन दोनों का एक ही पति है और वो क्या है, 1। क्या है, 1 है। तो यानी कि कोई भी ए और बी, कोई भी नंबर होगा उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। तो ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर केवल 1 होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम। समझ में आया। अगर 2 महिला है और उन दोनों महिलाओं का केवल एक पति है, 1, क्या है, 1, तो समझ लेना कि वो नंबर कैसा होगा, को प्राइम नंबर होगा। तो ऐसे ही ए और बी ये दोनों क्या है, अगर हमने माना कि को प्राइम है तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो आपने देखा कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसको सिद्ध करना, लेकिन हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया कि चलो भाई एक रेशनल नंबर है। तो अगर इसको रेशनल माना तो यहां पर इसको हम एक रेशनल के बराबर वाली संख्या के रखेंगे, नंबर के रखेंगे। तो ए और बी क्या है, एक रेशनल नंबर होता है। यहां बताया गया कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए वो रेशनल नंबर होता है। तो हमने इसको अभी माना क्या है, यहां पर क्या ज्यूम किया है, रेशनल। तो इसलिए इस रेशनल को इसके बराबर हमने मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए इसको जो है हम थोड़ा से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर कर लें, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में बनाएंगे तो ये फ्रैक्शन हो गया क्योंकि रेशनल मान लिया। तो अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी, इसका इसके साथ, देखिए इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b का इसके साथ होगा तो ये √5b हो जाएगा। क्या होगा, √5, और a का 1 से करेंगे तो कितना आएगा, a ही आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं भैया तो 1 ही आता है। क्या आता है, 1 आता है। उसके सॉरी 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमको मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 3 1 जा 3। 4 को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4। 5 को किसी से करेंगे तो उतना आएगा। इसी तरह से a को अगर 1 से करेंगे तो a ही आएगा, b को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, b ही आएगा। यानी 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर हमें वहां पर मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये इसके होगा तो ये हो जाएगा √5b, और इसका इससे होगा तो ये हो जाएगा a 1 जा a हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 2 साइड बनी है, देखिए ये इक्वल के एक साइड ये है और एक साइड ये। अब इन दोनों का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, बोथ साइड्स, दोनों साइड का भाई हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b इक्वल टू a है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर होगा। अब देखिए जैसे इस स्क्वायर, अब इसको ओपन करेंगे, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 5 भी 2 बार लिखा जाएगा और b भी 2 बार लिखा जाएगा। तो देखिए अगर 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 को 2 बार लिखेंगे तो ये जैसे अगर 5 के ऊपर स्क्वायर बनेगा तो ये √5, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे 2 बार लिखा जाएगा, √5 इंटू √5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, √25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5। या एक तरीका ये भी होता, अगर स्क्वायर हटता है तो अपने आप जो है ये रूट हट जाता है तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहां पर देखिए आप इसको जो है क्या करेंगे, देखिए 2 बार लिखेंगे, 2 बार सॉल्व करेंगे, √5 इंटू √5 तो आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा b, और लेकिन स्क्वायर लगा तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ a स्क्वायर है, a स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब यहां पर एक चीज ये क्लियर हुआ कि a स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड होगा, 5 से। किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा।
किससे भैया डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर जाएगा, इस साइड ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां ये लिखना होगा सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल हो रहा है? 5 से हो रहा है। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो ए भी किससे डिविजिबल होगा? वो भी 5 से डिवाइड होगा। तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल होगा भाई? 5 से। तो ये हमें एक कंक्लूजन के रूप में मिला। ठीक है, ये हमें एक क्या मिल गया? एक हमें इक्वेशन मिला। अब देखिए, जब इसको हमने दिखा दिया कि ए हमारा 5 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि ए जो होगा वो किसके, यानी कि जो 5 होगा, 5 ये जो होगा ये किसके इक्वल होगा? किससे डिवाइड हो रहा है? 5। तो यहां इसको हम 5c के इक्वल मान लेंगे। और ये जो c यहां लिख रहे हैं एक इंटीजर है। ये क्या है? c इज एन इंटीजर। क्या है ये? इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? देखिए, इंटीजर का मतलब होता है कोई भी नंबर, जैसे वो प्लस के फॉर्म में भी हो सकता है, माइनस के फॉर्म में हो सकता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5, ये सभी नंबर कोई भी नंबर हो सकते हैं जिनको इंटीजर बोला जाता है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ए स्क्वायर अगर हमारा 5 से डिवाइड हो सकता है तो ए भी 5 से डिवाइड होगा। अगर 5 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब हुआ कि 5 के साथ जितने भी इंटीजर है, चाहे जो भी इंटीजर लिख दिया जाए, ठीक है, उससे ए आपका डिवाइड होगा। उससे आपका क्या होगा? ए आपका डिवाइड होगा। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, ये वाला जो है पोर्शन जो आपने ये अज्यूम कर लिया था, चलो इसको लिख देते हैं लेट का मतलब होता है मान लीजिए। तो मान लेते हैं यहां पर कि ए जो है वो किसके इक्वल हो गया? 5c के इक्वल हो। अब ये वाला पॉइंट जो होगा, यानी ए की जो वैल्यू होगी, हम यहां पर रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है? देखिए, 5b स्क्वायर इक्वल, अब यहां ए स्क्वायर था तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5c। तो ए के स्थान पर हम कितना पुट कर देंगे? 5a कर देंगे। सॉरी, ये 5c है। कितना है? 5c है, इसको रख देंगे। अब यहां स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां पर स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब है ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इस पर भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर भी। तो ये 5 2 बार होगा, 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25। और ये c 2 बार चाहे लिखो या इसको आप लिख सकते हो c स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर 5 है, यहां 25 है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। 5 1 जा 5, 5 5 जा कितना होगा? 25। 5 कन्नम 5 पचम 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो अब यहां कितना बचा? b स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? 5c स्क्वायर। जैसे यहां पर आया था 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आया था, वैसे ही देखिए यहां पर क्या आ गया? यहां पर a स्क्वायर था, यहां b स्क्वायर आ गया। यहां 5b स्क्वायर आया था, यहां 5c स्क्वायर आया। तो जैसे आपने ये दिखाया था कि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, तो a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिवाइड होगा। तो इसी तरह से यहां पर देखिए बी स्क्वायर किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो यहां लिखना पड़ेगा कि बी स्क्वायर है ना, सिंस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल है? 5 से। देयरफॉर किससे? देयरफॉर बी इज also divisible by 5। यानी कि अगर आपका देखिए बी स्क्वायर किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर 5 को हम इधर ले आएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि 5 किससे डिवाइड, बी स्क्वायर किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो अगर बी जो है 5 से, बी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो बी भी जो है वो किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। तो ये हमें एक इक्वेशन नंबर 2 मिल जाता है।
हमें कंक्लूजन के रूप में क्या मिला, इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब यहीं से हमें देखो ये चीज मिल गया कि यहां पर हमने माना था ए और बी ये दोनों हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर थे। क्या थे, को प्राइम नंबर थे। को प्राइम का मतलब ये ए और बी केवल 1 के अलावा किसी और से कटेगा नहीं, किसी और से डिवाइड होगा नहीं, ये चीज हमने यहां पर दिखाया था। लेकिन यहां क्या मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से फर्स्ट और सेकंड को देखें तो यहां पता चल रहा है कि ए जो है वो 5 से भी डिवाइड हो सकता है, बी जो है वो भी 5 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन हमने यहां क्या देखा था कि ये को प्राइम नंबर है जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते थे। तो इसका मतलब यहां पर उल्टा आ गया। यहां हमने देखा था कि केवल यहां पर ए और बी 1 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहां तो पता चला कि ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है। यानी कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर आया वो 5 भी आ गया। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आया, 5। तो यहां लिख देंगे ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। यानी कि ए और बी केवल 1 से ही डिवाइड नहीं होगा बल्कि वो 5 से भी डिवाइड होगा। तो यानी कि हमने जो माना था उसका उल्टा हो गया, हमने जो माना था उल्टा हो गया। तो ये उल्टा क्यों हो रहा है, ये ऑपोजिट क्यों हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, क्योंकि हमने कॉन्ट्राडिक्शन माना ही था। यानी हमने जो अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम कर लिया था। तो ये चीज लिखना होगा कि ये क्यों हो रहा है, हमारे गलत अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। तो यहां लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से हो रहा है, इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन। इसकी वजह से हो रहा है, रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हो रहा है। तो इसलिए लिख देंगे देयरफॉर √5 क्या है, एक रेशनल नहीं होगा, क्योंकि हमने रेशनल माना था। तो अब ये रेशनल नहीं होगा क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत हो गया। तो क्या होगा, अगर ये रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा। √5 इज इरेशनल, क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें सिद्ध करना था। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।